नाम लिए तो भाव सिंधु सुनाई आएगा। देखो जय जाती है। क्या हमारे दुखों का कारण सिर्फ हमारी देह है? देखो, हम जो ये समझते रहते हैं कि आज अमुक घटना हो गई, ये अमुक घटना हमको दुख दे रही है, ऐसा समझते हो? समझते ही नहीं बल्कि इसी के अभ्यस्त हो, है ना। ये घटना की निवृत्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाए, ऐसा लगता है कि नहीं? किसी केस में आप फंस जाओ या और कोई आपका नुकसान हो जाए और कोई घटना घटित हो जाए तो उसकी निवृत्ति जिन प्रक्रियाओं के द्वारा हो जाती है वो हमें सुखरूप भासने लगते हैं, और वो घटनाएं जो है दुख थी वो निवृत्त हो गई। लेकिन हम ये विचार नहीं करते हैं कि वो घटना निवृत्त हो गई, अब दूसरी घटनाएं कभी नहीं होंगी, होती नहीं। तो अभी आपका दुख निवृत्त हुआ कहाँ? इसलिए कोई और मेरे दुखों का कारण है, कोई और, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई संबंधी मुझे दुख दे रहा है, ये सबसे बड़ा जो है हमारा दोष है। हमें इसी निज दोष को जो है पकड़ना है, और ये निज दोष होता है केवल अपने आप को न पहचानने के कारण, अर्थात हम अपने को नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि हम शुद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म हैं। तो सारे दुखों और सुखों का जो हेतु कारण बना वो क्या है? अपना अज्ञान। अर्थात जितने भी संसार में दुख हैं, सब दुखों का कारण एक अज्ञान ही है, आत्मा का अज्ञान ही है। अब आत्मा का अज्ञान ऐसे दूर तो हो नहीं जाता है कि बातों से दूर हो जाए, उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेंगे। इतना अभ्यास करना पड़ेगा कि जो लौकिक अलौकिक अध्यास है वो अध्यास मेरी समझ में आ जाए। अध्यास और अभ्यास, अनादिकाल से आप क्यों फंसे हुए हो? क्योंकि आपको अध्यास गलत हो गया है। अध्यास का अर्थ जानते हो? अन्य वस्तु की अन्य वस्तु से जुड़ जाने का नाम क्या है? अध्यास है। अब वो अध्यास बन गया हमारी आदत, तय हो गया वो अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास आप नहीं बदल पाओगे जब तक कि अध्यास को नहीं मिटाओगे। और अध्यास यही है कि हम अज्ञानी। हम कौन है? अज्ञानी है। जिससे पूछो यही, अरे अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं? यहाँ तक तो हमने बता दिया, अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं? अब तो ईश्वर जाने, यानी कहाँ ईश्वर जो ऊपर टंगा हुआ है, ईश्वर जाने, हम कुछ नहीं जानते, है ना। जब तुम कहते हो ना कि हम कुछ नहीं जानते, तो कुछ नहीं को कौन जानता है? अब हमें हाँ तो मिलाते रहते हो, लेकिन इसमें चिंतन तो कभी चलता नहीं। तो इसी अज्ञान ने तुम्हारे लिए ये संसार सुख और दुख के रूप में खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अपेक्षाएं हो गई तुमको, तो वो अपेक्षाएं जो है कारण बन गई। तुम कोई अपेक्षा रखते हो ना हमसे, अब वो पूरी नहीं हुई तो फिर हमको हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? तुम्हें खामखा द्वेष हो गया। तुम्हें अपेक्षा थी हमसे कि 10 लाख रुपए मांगेंगे तो ये हमें दे देंगे, और हमने मना कर दिया।
तो अब कौन हो गए? अब प्रेम धरा रह गया कि नहीं? हाँ, अभी तक जो प्रेम करते थे हाँ, वो दुख रूप में बदल गया, द्वेष में बदल गया। तो अज्ञान के रहते रहते ये अपेक्षा करना दुनिया वालों से, ये भी क्या है? दुख का हेतु, ये भी दुख का हेतु है। तीसरी चीज जो है, हमारी अत्यधिक इच्छाएं, हमारे अंतःकरण में बहुत इच्छाएं जो है जागती रहती हैं। जैसे लहर समुद्र की, तैसे ही कामनाओं की दौड़, ये कभी टूटी नहीं तौलो उठियाई, और शरीर जर्जर हो चुका है, हो चुका है। क्या इच्छाएं पूरी हो गई? कोई भी वृद्ध आदमी बताए, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? तो ये जो इच्छा है, ये भी जो है अज्ञान के ही कारण है। हम समझते हैं कि नहीं नहीं, ये अज्ञान के कारण नहीं है। ये हमें जो इच्छा होती है बहुत अच्छी चीज है। कोई खराब समझता है? अपने भीतर जो कामनाएं खड़ी होती हैं, इनको कोई जो है गलत समझता है? कोई नहीं समझता गलत, जबकि यही तुम्हारे दुखों का कारण बनी है। अच्छा, घर में ही क्यों रहते हो? घर वाले ही हमको भोजन दे तो हम क्यों करेंगे? अब ये सारे के सारे तुमने अभिमान जो पाल रखे हैं, वो इच्छा की वजह से ही तो पाल रखे हैं। बता दो। नहीं, भोजन कहीं भी मिल जाएगा, है इस बात पर विश्वास? नहीं है। अगर मिल भी जाएगा तो हम अपना छोड़ के किसी का नहीं खाते। ये क्या है? ये वो अभिमान ही है। ये अभिमान तुम्हारी इच्छा की वजह से नहीं है। तो इन इच्छाओं ने और कामनाओं ने तुमको दीनहीन कर्मी बना दिया है। और ये सब इच्छाएं, अभिलाषाएं, वासनाएं, ईर्ष्णाएं, इन सब का जन्म आत्मा के न जानने से होता है। तो सारी अपेक्षाएं, जगदीश का यही प्रश्न है, सुख दुख क्यों होते हैं? सुख दुख इसीलिए होते हैं कि तुम जो है सुख को दुख नहीं देख पा रहे। जहां तुम खड़े हो, अचानक ही देख लो, घटनाएं घटित सबके साथ होती हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके साथ घटनाएं घटित होती हैं, सबके साथ होती हैं। खूब चैन की जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, समय बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक कोई घटना घटित हुई। अब लोग सारा सत्संग पर और ये शांति सब भंग हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? क्यों हो गई? सारा का सारा अब जो है अंतःकरण कहाँ पर लिप्त हो गया? उसी घटना में। वजह क्या थी? क्योंकि हम उस सुख को दुख नहीं देख पा रहे। तो वही फिर दोहा लागू होता है, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमिरण करो, का सुमरण करो? लोग बस एक ही चीज है कि ईश्वर को याद करो, ईश्वर। अरे सुख में ये सुमरण करोगे, ये सुख सुख है ही नहीं, ये सुमरण करो तो दुख का है को। अब कहां से आ जाएगा दुख? बता दो। क्योंकि दुख तो तुम्हें पहले ही लग रहा था। ये बहुत कठिन काम है, इसको बहुत सरल मत समझना। धीरे धीरे तुम बाहर से अभ्यास करके जाओ तो तुम्हें एक ही कारण मिलेगा सारे दुखों का, और वो है आत्मा का न समझना। आत्मा के विषय में ठीक ठीक सम्यक बोध न होना ही सर्व दुखों का कारण।